नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म कुवैत के दौरे पर रवाना, कांग्रेस की तनक़ीद। मणिपुर की आवाम को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम। BRS हुकूमत के क़र्ज़ और इनकी स्कीमों पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तनक़ीद। कहा, इनकी हुकूमत के स्कीमों से अमीरों को भी पहुँचाया गया फ़ायदा। अगर किसानों ने कहा इनका 100% कर्ज माफ़ किया गया तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दूंगा। KTR का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज। संध्या थिएटर वाक़े पर अकबर अवीसी के सवाल पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिया जवाब। कहा, इस वाक़े में अल्लू अर्जुन की भी है गलती। KTR का रैतु भरोसा स्कीम पर दिफा। कांग्रेस पर गुमराहकुन मुहिम का लगाया इल्ज़ाम। कहा, BRS हुकूमत ने किसानों के लिए किए हैं हकीकी इक़दामात। संध्या थिएटर वाक़े में मरने वाली खातून के अहल खाना को कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने 25 लाख रुपए देने का किया ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वह मणिपुर के बहरान को नज़रअंदाज करके मुसलसिल गैर मुल्की दौरों में मसरूफ़ है। पार्टी के तर्जुमान जयराम रमेश ने कहा कि मोदी मणिपुर की आवाम की हालत पर तवज्जो देने के बजाय कुवैत के दौरे पर रवाना हो गए हैं। मणिपुर में मई 2023 के फसादात के दौरान 220 से ज़ायद अफराद हलाक और हज़ारों बेघर हुए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने अब तक रियासत का दौरा नहीं किया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी को मणिपुर में अमन बहाली की कोशिशों में शामिल होना चाहिए था, लेकिन इनका गैर मुल्की दौरों पर जाना आवाम के साथ बेहिसी को जाहिर करता है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों की फलाह बहबूद के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि इनकी हुकूमत का मकसद किसानों को सहारा देना है। उन्होंने किसान भरोसा स्कीम पर वजाहत करते हुए कहा कि इस पर किसी भी किस्म के शक व शुबात की गुंजाइश नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा, पिछली हुकूमत ने रैतु बंधु स्कीम को लापरवाही से नाफिज किया, जिससे गैर मुस्तहिक़ अफराद को भी फ़ायदा पहुँचा। कहा, इस स्कीम के ज़रिए 2200 करोड़ रुपये गैर ज़रूरी तौर पर रियल इस्टेट और सनतकारों को दिए गए। रेवंत रेड्डी ने कहा, क्या ज़मींदारों और बड़े ज़मींदारों को रैतु बंधु देना चाहिए। कहा, BRS को मिसाली मानने की ज़रूरत नहीं है। इनकी हुकूमत में किसानों की खुदकुशी के वाक़यात कम होने का दावा झूठ है। तेलंगाना में 8000 से ज़ायद किसानों ने खुदकुशी की। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च छोड़ा और रियासत को नुकसान पहुँचाया। अध्यक्ष इक घनत वहिंचिन 80,000 पुस्तकालु चदिविन अपर मेधावी गारी नायकत्वंलो తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన ఘనత ఎంత అంటే 2వ స్థానం అధ్యక్ష। జనాభాలో మనం ఎక్కడో ఉంటాం అధ్యక్ష। మనకంటే 5 అంతల జనాభా ఎక్కువ ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి వాటికంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2014లో అధ్యక్ష 898 మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అధ్యక్ష। 2015కు వచ్చే వరకల్లా నెంబరు 1358కి పెరిగింది అధ్యక్ష। 2016లకు వచ్చే వరకల్లా 632 మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు అధ్యక్ష। దాదాపుగా 3000 పైచీలకు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు అధ్యక్ష। అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మన నుంచి విడిపోయినాక 1000 లోపల రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే తెలంగాణ వారి నాయకత్వంలో 3000 మంది పైగా రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు। దేశంలోనే మొదటి స్థానం మహారాష్ట్ర అయితే 2వ స్థానం రైతు ఆత్మహత్యల తెలంగాణ। 3 సంవత్సరాల లెక్కలు। BRS के वर्किंग सदर KTR ने किसानों के कर्ज माफ़ी स्कीम को लेकर कांग्रेस और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त चैलेंज किया। KTR ने असेंबली में खिताब करते हुए कहा, तेलंगाना में किसी भी गांव चलो, अगर किसानों ने कह दिया कि इनका कर्ज 100% माफ़ हो गया तो मैं अपने MLA के ओहदे और सियासत से फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दूंगा। KTR ने कांग्रेस की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ झूठे दावे कर रही है और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि BRS हुकूमत ने किसानों के लिए हकीकी इक़दामात किए हैं और जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। अध्यक्ष ने सवाल చేస్తా ఉన్నా, ఈ ప్రభుత్వాన్ని సవాల్ చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, ఏ ఊరికైనా పోదాం రాష్ట్రంలో, కొండారెడ్డి పల్లికి పోదామా, కొడంగల్కు పోదామా, సిరిసిల్లకు పోదామా, ఏ ఊరు వాళ్ళ ఇష్టం, పాలేరు పోదామా, ఎక్కడ పోదామా వాళ్ళ ఇష్టం। ఖచ్చితంగా ఏ ఒక్క ఊర్లోనైనా 100% రుణమాఫీ జరిగిందని రైతులు చెప్తే స్పీకర్ ఫార్మాట్ లో రాజీనామా వెంటనే మీకు ఇచ్చి రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటా అధ్యక్ష, ఏ ఒక్క ఊర్లో అయినా సరే।
असेंबली में संध्या थिएटर वाक़े पर बात करते हुए अदाकार अल्लू अर्जुन का नाम लिए बगैर अकबरुद्दीन अवैसी ने अल्लू अर्जुन पर शदीद तनकीद किए और इस भगदड़ के वाक़े में इंतकाल कर गई खातून के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। अकबर अवैसी ने असेंबली में इस वाक़े के हवाले से कुछ हक़ाइक़ पेश किए और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से वजाहत करने की दरख्वास्त की। फॉर द पीपल टू हैव द क्लियर पिक्चर। मगर एक चीज भूल गए साहब आप, वैसे तो आप सारी चीजें बोले, एक मशहूर फिल्म स्टार के बारे में भी हकीकत बोल देना था साहब। क्या हकीकत थी सर? एक गलत बात यह फैलाई जा रही है कि गवर्नमेंट ने, अगर मैं गलत हूं तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए सर। ये सब्जेक्ट से हटकर है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता। लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए? क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। सर इंसानियत कहां है बताइए? Sir, I also go for public meetings, sir, where thousands of people come. I make sure that there is no stampede, sir. I make sure that the security around me doesn't push the people so that, nobody comes under the stampede, sir. I went for the Maharashtra election, thousands and lakhs of people were there, sir. And I made sure that nobody is pushed. Sir, I remember, sir, once my security official, by protecting me, his cap had fallen down. He had to do his duty, he was protecting me. So I went and I picked up his cap, sir. But here you see, sir, one lady dies, 2 small children are on the stampede, one is under coma, and that gentleman doesn't even bother to go and ask and see, sir, at that moment, and goes waving like that. If I am wrong, sir, please correct me, sir. If I am wrong, please correct me, sir. This is what is happening, sir. संध्या थिएटर वाक़े पर अकबरुद्दीन अवैसी के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में इस पूरे वाक़े की तफसीलात बताई और अदाकार अल्लू अर्जुन पर तनकीद करते हुए मुतासरा ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इजाज़त ना देने के बावजूद ये अदाकार वहाँ पहुँचा। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद के संध्या थिएटर के करीब पुष्पा 2 प्रीमियर के दौरान भगदड़ के नतीजे में एक खातून की मौत हो गई और इनका एक बच्चा अभी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। సభలో చర్చకు ఈ అంశం వస్తుంది అని నేను అనుకోలేదు, కానీ సభ్యుడు లేవనెత్తిన जो अकबर साहब जिम्मेदारी से जो उनको मालूमात है वो सब बात अभी संसद में रख दिए। यहाँ पर कुछ बातें हमें भी दिखाना है, क्योंकि ऐसे चीज़ों में हम लोग जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब हम ज़्यादा जानकारी नहीं लेते, और बाहर भी हम कुछ बोले तो अब जो इंक्वायरी ऑफिसर के ऊपर कुछ प्रेशर भी आके इंक्वायरी ऑफिसर हम जो कहा वो हिसाब से इंक्वायरी हो रहा है बोल के, ऐसे कोर्ट में भी इन लोग एडवोकेट लोग कुछ ऐसा लेते बोल के हम लोग कुछ नहीं कहा। यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 2 तारीख संध्या थिएटर वाले चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में एक दरखास्त दिए। 4 तारीख पुष्पा 2 रिलीज होने वाले हैं। 4 तारीख हीरो हीरोइन और फिल्म प्रोडक्शन के स्टाफ सब लोग आ रहे हैं, आप बंदोबस्त दे दो। 3 तारीख चिकड़पल्ली सर्कल इंस्पेक्टर ये जवाब दिए, रिटर्न रिप्लाई, कि भाई ये संध्या थिएटर ये अगल बगल में पूरा रेस्टोरेंट से है, दूसरे थिएटर से एंट्री एग्जिट एक ही है, कोई भी सेलिब्रिटी आए तो इससे पहले भी कुछ ऐसे दिक्कत हुआ, यहाँ हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ हम कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो उन लोग हीरो हीरोइन एंड प्रोडक्शन
डिपार्टमेंट को मत आने दो। हम लोग ये जो परमिशन हम मांगा हम रिफ्यूज कर रहा है, सीधा जाके उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को फिर रिटर्न में देकर स्टैंप और दस्तखत लेके आके रखे। 2 तारीख वो दरखास्त किए, 3 तारीख पुलिस वाले उसको रिफ्यूज कर दिए, सीधा सीधा रिटर्न में भी दे दिए। उसके बाद 4 तारीख 9 बजे 9:30 अराउंड, आई हैव टू चेक टाइमिंग मिनट्स, जो हीरो आया आरटीसी एक्स रोड से गाड़ी के रूफ टॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो बनाए। तो पहले गलती थिएटर को आने के लिए दरखास्त रखा, दरखास्त तो वापस की रोको, हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। तो ये कैसे इंसान है, हम लोग क्या बोलना है सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर ये बोल भी नहीं सकता हूं, अगर कुर्सी में बैठकर खामोश भी नहीं बैठ सकता हूं। तो ऐसे इंसान भी आजकल दुनिया में है। फिर भी हम एक सिस्टम से उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उधर सब कोशिश किए, पर वापस जाते हो कभी वो रोड शो करना, जो अकबर साहब ने कहा वो सच है। क्योंकि ये नहीं कहा मैं कि कुछ लोगों का सोशल मीडिया का दीवाने है, कहीं उन्होंने कुछ कहा, कहीं किसी का दोस्त है, कहीं किसी का दोस्त बोल के हम लोग उनको पुलिस केस में लगा रहे। अध्यक्षा ने अकबर साहब आप परमिशन दे तो 2 मिनट मैं तेलुगु में बोलता हूं, क्योंकि ये तेलुगु में नहीं बोले तो। पीआरएस के वर्किंग सदर व साबिक़ वज़ीर केटीआर ने असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि हमने किसानों को रियायत देने के मकसद से ही रैतु बंधु स्कीम मुतारिफ कराई है। उन्होंने बताया कि साल 2019-20 में ज़राई रकबा 141 लाख एकड़ था, जो 2020-21 में बढ़कर 204 लाख एकड़ हो गया। ये इजाफा रैतु बंधु स्कीम के वजह से ही मुमकिन हुआ है। केटीआर ने कहा कि कबायली किसानों को रैतु बंधु मिलेगा या नहीं, हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। असेंबली इजलास को 10 दिन तक बढ़ाने की तजवीज़ पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली, आपाशी और मिशन भगीरथा पर बहस होनी चाहिए। कहा नलगुंडा ज़िले की तरक्की पर एक दिन बहस की ज़रूरत है। केटीआर ने कांग्रेस को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के लिए सिर्फ 4 घंटे बिजली फराहम की थी, जबकि बीआरएस के दौर में औसतन 19.8 घंटे बिजली फराहम की गई। कहा अगर नलगुंडे में कांग्रेस की जानिब से 24 घंटे बिजली फराहम करने का सबूत दिया जाए तो बीआरएस के तमाम अरकान असेंबली मुस्तफ़ी हो जाएंगे। నేను వెంకటరెడ్డి గారిని అడుగుతున్నా, ఈడికెళ్ళి మీ సభ వాయిదా వేయండి అధ్యక్ష, బస్సులు అందరం పోదాం, నల్గొండ జిల్లాకే పోదాం. ఈ రోజు ఏ ఒక్క లాగ్ బుక్ లోనన్నా 24 గంటల కరెంట్ వస్తున్నట్టు చూపెడితే మేము మొత్తం శాసనసభాపక్షం రాజీనామా చేస్తామని చెప్పి నేను ఆయన అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. దానికి నా దగ్గర లెక్కలతో సహా ఎన్సీఆర్బీ లెక్కలతో సహా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఆ రోజు భారతదేశంలో జరిగే రైతు ఆత్మహత్యల్లో ఆనాడు తెలంగాణ ప్రాంతం, అదేవిధంగా మహారాష్ట్రలోని విదర్భ, ఈ 2 ప్రాంతాలే టాప్ అధ్యక్ష. తెలంగాణ ఏర్పడ్డ నాడు భారతదేశంలో రైతు ఆత్మహత్యల్లో 11.1% ఆత్మహత్యలు మన రాష్ట్రం నుంచి, ఈ ప్రాంతం నుంచి జరిగేది అధ్యక్ష. ఈ రోజు నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా, ఈ రోజు మేము మీకు ప్రభుత్వాన్ని అప్పజెప్పినాడు, మీరు మాకు అప్పజెప్పినాడేమో 11.1% రైతు ఆత్మహత్యల్లో తెలంగాణ వాటా. మేము మళ్ళీ తిరిగి మీకు అప్పజెప్పినాడు భారతదేశంలోనే అత్యల్పంగా 1.5%తో మీకు అప్పజెప్పినాం, రైతు ఆత్మహత్యలు తగ్గించినాం అనే మాట నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. దానికి కూడా ప్రామాణికం రేవంత్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష. ఇది ఆయన అడిగిన ప్రశ్న, ఆనాడు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా పార్లమెంట్లో రేవంత్ రెడ్డి అడిగిన ప్రశ్న చదువుమంటే చదువుతా అధ్యక్ష. మల్కాజ్గిరి ఎంపీ గారు అడిగినారు ఆనాడు కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖని, తెలంగాణలో రైతు ఆత్మహత్యల సంగతి చెప్పండి అని చెప్తే మొత్తం సావధానంగా లెక్కలు చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పిన మాట అధ్యక్ష, 2014లో 898 ఉంటే ఆ తర్వాత తగ్గుకుంటూ 2020 సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి 466కు తగ్గింది. దాంతో పాటు తెలంగాణ అత్యల్ప రైతు ఆత్మహత్యలు ఈ రోజు నమోదవుతున్న రాష్ట్రం అని చెప్పి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఆనాడు ఎంపీగా కేంద్ర ప్రభుత్వమే వివరణ ఇచ్చింది అధ్యక్ష. దాంతో పాటు అధ్యక్ష ఎట్లెట్లా संध्या थिएटर वाक़े में जाम बहक होने वाली रेवती के ख़ानदान को वज़ीर सिनेमाटोग्राफी कोमल रेड्डी ने अपने फाउंडेशन की जानिब से 25 लाख रुपये अतिया देने का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अस्पताल में ज़ेर इलाज श्री तेज के मुकम्मल सेहतयाबी तक तमाम तिब्बी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। रेवती हमारा सिस्टर जो मर गए,
वो बच्ची अभी वेंटिलेटर में। मैं हॉस्पिटल वाला बोला कोई सिनेमा थिएटर वाला दे देगा, कुछ पेमेंट है तो मैं ही देंगे, मैं पर्सनल से दूंगा, मगर ऐसा तो भी कोशिश करो बोल के वही बोलूँगी। मैं बोल दिया 25 लाख वो जो उन्होंने वायदा कर रहे थे उसके हम पूछना भी चाहते। मैं एज ए सिनेमाटोग्राफी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट तरफ से मेरे तरफ से 25 लाख और हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर पूरा मैं ही, हमारा प्रतीक फाउंडेशन से कल सुबह ही वो चेक भेज देंगे। 25 लाख का प्रतीक फाउंडेशन से और ट्रीटमेंट का पैसा भी हम पूरा गवर्नमेंट की तरफ से लेंगे। आज पूरा हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ भी पूरा परस्यू कर रहे, वो भी देख लेंगे। फ्यूचर में आइंदा ऐसा इंसिडेंट नहीं होने देंगे, जो हमारा सीएम साहब बताए थे वैसे चले। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल के चेयरमैन पूनम अशोक गौड़ और रियासती जनरल सेक्रेटरी मोमिन रोशन ज़मीर एडवोकेट ने अमित शाह के हालिया राज्यसभा में दिए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर के हवाले से बयान की सख्त मजम्मत करते हुए एहतजाज किया। इस एहतजाज में दीगर वकला ने भी शिरकत की। इस एहतजाज का मकसद डॉक्टर BR अम्बेडकर की मीरास और इनके कौमी खिदमात की हिफाजत की अहमियत को उजागर करना था। చాలా అవమానకరమైన రీతిలో అంబేద్కర్ గారిని ఏదైతే పేరు తీసుకొని ఒక అవమానకరంగా హేళన చేస్తూ అంబేద్కర్ను పిలిచినట్టు మీరు దేవుని పిలిచి వారికి స్వర్గంలో ఉంటారంటూ ఆ స్వర్గం ఎక్కడుందో తెలియదు, కానీ ఈ స్వర్గాన్ని కల్పించిన గొప్ప మహాత్ముడు అంబేద్కర్ గారు. మరి అంబేద్కర్ గారిని అవమానిస్తే ఈ దేశంలో ఉన్న 90% ప్రజలను అవమానించినట్టు. కాబట్టి వెంటనే कांग्रेस कमेटी लीगल सेल की जानिब से लीगल सेल के एडवोकेट्स ने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट मुनक़िद किया है। यहाँ पे हमारे चेयरमैन पूनम अशोक गौड़ साहब की ज़ेर निगरानी में हम लोग यहाँ पे एक प्रोटेस्ट मुनक़िद किए हैं। ये प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि कल राज्यसभा में अमित शाह ने जनाब भीमराव अम्बेडकर साहब के ताल्लुक से जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, उन तमाम अल्फाज को हम लोग मजम्मत करते हुए यहाँ पे हम लोग लीगल सेल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से जमा होकर एक एहतजाज हम लोग ने मुनक़िद किया है। हमारा मुतालबा ये है कि अम्बेडकर साहब जैसी हस्ती जो इस हिंदुस्तान को दस्तूर जो है ना लिख के दिया है, उस दस्तूर की बुनियाद पर आज हर जगह सबको आज़ादी मिल रही है। सब लोग अपने तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, सेकुलर तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। इस तरह के सेकुलर दस्तूर को बनाने वाले, दस्तूर को लिखने वाले अम्बेडकर साहब के ताल्लुक से इस तरह के अल्फाज को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अमित शाह को फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा करते हुए अम्बेडकर साहब को के ताल्लुक से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उन अल्फाज के लिए माफ़ी मांगने का मुतालबा करते हैं। हम इसी तरीके से हम नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे मुतालबा करते हैं कि फौरी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले अमित शाह के खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। हम इस तरह का मुतालबा करते हैं और मेरी इस बात को हमारे तमाम लीगल सेल की जानिब से हम ये मुतालबा करते हैं कि ज़रूरी से ज़रूरी माफ़ी मांगनी चाहिए अमित शाह को और उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मेरी बात को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कॉन्स्टिट्यूशन, जय कांग्रेस। शैडो एजुकेशनल सोसाइटी हैदराबाद के ज़रिए एहतमाम सालिनों की आमद के पेश नज़र एक इजलास आम हकीमपेट MLA कॉलोनी रोड निसार भाई मुख्तार भाई के मकान में मुनक़िद हुआ। इस इजलास की सदारत मौलाना मुजीबुर रहमान क़ासमी नाज़िम तालीमात मदरसा रियाजुल उलूम वट्टेपल्ली फलकनुमा ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी उसामी नाज़िम मदरसा रियाजुल उलूम ने शिरकत की और ख़िताब किया। इजलास की निगरानी हज़रत मौलाना मुफ्ती सुलेमान सऊद रशीदी और सलमान अहमद क़ासमी ने की। इस मौके पर टेलरिंग और मेहंदी डिज़ाइन कोर्स मुकम्मिल करने वाली 25 तालिबात को तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में शैडो एजुकेशनल सोसाइटी के तमाम ज़िम्मेदारान, असातिज़ा और मौल्लिमात व दीगर ने शिरकत की। इधर से
ऐसे बैठे थे हैदराबाद के माधापुर इलाके में आज सुबह एक बिल्डिंग में आग लगने का वाकया पेश आया। फायर ब्रिगेड ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 फायर की गाड़ियों के जरिए आग को काबू में किया। ये इमारत रेस्टोरेंट, बार और एक जिम पर मुश्तमिल है। आग चौथी मंजिल से शुरू होकर दीगर मंजिलों तक पहुंच गई, ताहम किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सतवा ग्रुप के तर्जुमान के मुताबिक जदीद हिफाजती निज़ाम और तरबियत याफ्ता इमरजेंसी टीम की मदद से आग पर जल्द काबू पा लिया गया, जबकि आग लगने की वजूहात की तहकीकात जारी है। उन्होंने फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई की भी सताइश की। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी, जो हाल ही में उम्रे की सादत हासिल करके शहर वापस आए, ने खुशी और बावकार मौके पर नामपल्ली के इलाके में मौजूद इदारा अनीसुल गुरबा यतीम खाने का दौरा किया। इस मौके पर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने वहाँ के तमाम ज़िम्मेदारान, असातिज़ा और यतीम बच्चों से मुलाकात की और बच्चों के साथ वक्त गुजारा। उन्होंने यतीम खाने में रहने वाले गरीब बच्चों में स्कार्फ, टोपियाँ और तबरुकात तकसीम किए। मौलाना ने इस मौके पर सबको एक बेहतरीन पैगाम देते हुए कहा, अपनी हर खुशी के मौके पर ऐसे यतीम बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये बच्चे मोहब्बत के मुंतज़िर रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने मुझे उम्रे की सआदत अता फरमाया। और अब मैं इस वक्त इदारे अनीसुल गुरबा में हूँ। मैं यहाँ के बच्चों से मुलाकात किया और यहाँ के स्टाफ से मुलाकात किया, और मुझसे जो खिदमत हो सकती है अल्लाह ताला जो तौफीक दिया है वो करने की कोशिश किया हूँ। बस मेरा मकसद ये बयान देने का यही है कि जब भी हम लोग उम्रे के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं तो हर शख्स जो है ना अपने अहले ख़ानदान के लिए सोचता है कि किसके लिए क्या लेकर जाना, लेकिन कभी जो बच्चे हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है और ये अल्लाह की तरफ से हम पर जो है ना ये ज़िम्मेदारी आयद की गई है, और जिनके ताल्लुक़ से हमारे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यतीम और मैं दोनों उंगलियों का इशारा करके बताया गया है। तो इन मासूम नौनिहाल बच्चों की मुकम्मल ज़िम्मेदारी कौम पर आयद होती है, लेकिन ऐसे वक्त पर हम लोग ना शादी के वक्त में इनको याद करते हैं, ना हमारे खुशी के कामों में याद करते हैं, ना हज उम्रे की सआदत के बाद याद करते हैं। तो मेरा ये एक ही मकसद है, यकीनन आप अपने अहलो अयाल के लिए बराबर कीजिए, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा जो शहर हैदराबाद का, तेलंगाना का 103 साल जो ख़दीम इदारा है, इस इदारे में जो मेहमान रसूल है, अरे हम आप तो रसूल के मेहमान होके चले गए, लेकिन मेहमान रसूल यहाँ हमारे पास है। तो इनकी खिदमत करना और इनके जो है ना हर चीज़ का ख्याल करना हम तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। यही मेरे आपसे अपील है, और इसीलिए इन बच्चों की दुआएं लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अल्लाह ताला मेरा यह आना कबूल फरमाए। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर-ए-आज़म कुवैत के दौरे पर रवाना, कांग्रेस की तनकीद, मणिपुर की आवाम को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम।
बीआरएस हुकूमत के कर्ज और इनकी स्कीमों पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तनकीद। कहा इनकी हुकूमत के स्कीमों से अमीरों को भी पहुंचाया गया फ़ायदा। अगर किसानों ने कहा इनका 100% कर्ज माफ़ किया गया तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दूंगा। KTR का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज। संध्या थिएटर वाक़े पर अकबर अवीसी के सवाल पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिया जवाब। कहा इस वाक़े में अल्लू अर्जुन की भी है गलती। KTR का रहतु भरोसा स्कीम पर दिफा। कांग्रेस पर गुमराहकुन मुहिम का लगाया इल्ज़ाम। कहा बीआरएस हुकूमत ने किसानों के लिए किए हैं हकीकी इक़दामात। संध्या थिएटर वाक़े में मरने वाली खातून के अहल खाना को कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने 25 लाख रुपए देने का किया ऐलान। ये थे आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।